Hello everyone, this is Ayushi Singh from Kaizen Minds Academy and from Batch Bioverse. So I hope you all are doing well. Okay. So अभी हमने ये जो हम चैप्टर फिनिश कर रहे थे तो अभी देर इज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन द वीडियोज़ ड्यू टू सम रीज़न, but from today onwards I'll make sure just I'll provide you one day gap लेक्चर्स. सो हमने नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा था पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. पॉलन ग्रेन के को मैंने डिस्क्राइब किया था, उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब किया था. तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है पॉलन एलर्जी. विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने पॉलन एलर्जी से. सो पॉलन एलर्जी क्या है? पॉलन ऑफ मेनी प्लांट्स कॉज एलर्जी, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पॉलन जो होते हैं ना वो हमें एलर्जी कॉज करते हैं. तो ब्रोंकियल एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ये क्या करते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, वो स्वेल हो जाती है. ठीक है, तो वहाँ पर ये इरिटेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, स्वेलिंग कॉज करते हैं. ठीक है, इट लीड्स टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. और अगर ये कंटिन्यूटी फॉर्म में बना रहेगा और अगर ये मतलब अगर टाइम से इसको ठीक नहीं किया गया, दवा इसकी नहीं चलाएगी या फिर इसको प्रॉपर टेक केयर नहीं किया गया और फाइंड आउट नहीं किया गया कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द एलर्जी, और ये एलर्जी अगर लंबे टाइम तक रह जाती है तो वो हो जाती है क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ठीक है, एक तो होती है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि वायरल इन्फेक्शन वगैरह से होती है, तो वो तो टाइम से फिनिश हो जाती है अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या फिर प्रॉपर टेक केयर कर रहे हो. बट ये लॉन्ग अगर एलर्जी हो गई तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी रह गई तो ये क्या होती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करती है. इसमें क्या होता है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अस्थमा तो आपको पता है शॉर्टन ऑफ ब्रीदनेस. ठीक है, जो आपकी सांस होती है उसकी वो बहुत जल्दी या फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक वे में आती है. दूसरी ब्रोंकाइटिस है. ब्रोंकाइटिस मतलब जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है. ठीक है, और डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में, प्रॉब्लम होती है ब्रीथ करने में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग्स हो जाती हैं. ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन है, बहुत सारी चीज़ों की होती है एलर्जी. जो मोस्ट कॉमन है पार्थेनियम है. पार्थेनियम एक तरीके का प्लांट है जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं. ये जो है ये एग्जॉटिक या एलियन स्पीसीज़ है. एलियन, एग्जॉटिक और एलियन स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है कि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह रही है, मतलब ये जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ नहीं है ये, या फिर बोल सकते हैं हम कि ह्यूमन विश के कारण या फिर ह्यूमन वो चाहते थे इसे लाना, वो इनके नेचर से उठा के वो कहीं और लेके चले आए हैं. तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है पार्थेनियम के साथ. जो पार्थेनियम है जो कि कैरेट ग्रास है, वो एग्जॉटिक स्पीसीज़ है, एलियन स्पीसीज़ है. ये अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है. ये हमारे इंडिया में वीट के थ्रू लाई गई थी. ठीक है, इट केम इनटू इंडिया अलॉन्ग विद वीट के साथ आई थी एंड फिर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो गई. ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या हुई है, इट स्प्रेडेड इन ऑल ओवर इंडिया. ओके, इसीलिए इसको यूबिक्विटस भी बोलते हैं. यूबिक्विटस का मतलब वेरी कॉमन, अभी बहुत कॉमन है. आप देखोगे पता नहीं अभी तो आई डोंट हैव अ लाइक दैट प्लांट. इफ़ यू अभी देखोगे छोटे छोटे वाइट कलर के इसके होते हैं, मतलब वी यूज़ टू प्ले विद दैट इन आवर चाइल्डहुड. ठीक है, तो हमें इतना पता नहीं होता था कि इतना ऐसा है ये प्लांट, पार्थेनियम है और इसका ये रीज़न है, ये ऐसे ही आया है, बाहर से आया है. बट इन आवर चाइल्डहुड वी यूज़ टू प्ले विद दैट फ्लावर, विद दैट प्लांट. तो ये यूबिक्विटस है, वेरी कॉमन, बहुत हर जगह पाया जाता है एंड ये एलर्जी कॉज करता है. तो समझ में आया पॉलन एलर्जी के बारे में, दैट पॉलन ऑफ मेनी प्लांट कॉजेज एलर्जी. बहुत सारे प्लांट्स के पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं और ऐसे को हे फीवर बोलते हैं. मतलब जो एलर्जी कॉज पॉलन से होती है तो ऐसे को बोलते हैं हे फीवर.
और ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जो कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। और अस्थमा आपको पता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंड ब्रोंकाइटिस आपको पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल। एंड आफ्टर दैट जो मोस्ट कॉमनली है, जो आपके एनसीईआरटी में है, वो है पार्थेनियम, जो कि कैरेट ग्रास है, जो इंडिया में आ गई थी वीट के साथ बाई मिस्टेक, और फिर वो पूरी तरीके से पूरे इंडिया में फैल गई और यूबिक्विटस हो गई, वेरी कॉमनली फाउंड एवरीवेयर, एंड इट इज स्प्रेड ओके, और इट कॉजेज एलर्जी, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन एज अ फूड, और नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन एज अ फूड। आपको पता है कि जो पॉलन होता है ना, ये हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। पॉलन जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और ये एज अ फूड सप्लीमेंट काम करता है। जो पॉलन होता है ये बिकॉज दे आर हाईली या फिर दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और ये एज अ फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये मतलब एज अ फूड सप्लीमेंट इसे लिया जाता है। और ये मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं ना, ये सिरप्स और टैबलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो ये अवेलेबल होते हैं, इनको जब यूज़ करते हैं ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर तो बोल दो कि पॉलन के टैबलेट्स लेने या कुछ ऐसे लेना है तो बहुत सुनने वाले हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट पॉलन को। तो पॉलन क्या करती है, ये इंक्रीज़ करती है, इसे बेसिकली यूज़ करते हैं कि ये जो एथलीट्स होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। एंड रेस हॉर्स, ठीक है, रेस हॉर्स जो है इनकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, इन्हेंस करती है, इम्प्रूव करती है। तो बेसिकली मैंने भी बताया कि पॉलन यूज एज अ न्यूट्रिएंट्स, पॉलन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, एंड it is available in a market in a form of tablet and syrups, and mostly it is used by the western countries people, okay। तो pollen क्या करती है, that pollen increase the performance of athletes and race horse, okay। so यहाँ पर pollen food के बारे में ये था। कुछ differences है pollen के बारे में, pollen viability and pollen ban। pollen viability क्या होता है कि ये उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब तक पॉलन के पास एबिलिटी हो कि वो स्टिग्मा पर ग्रो करे। द टाइम पीरियड टू विच पॉलन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है। द पॉलन हैव अ एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन के पास अभी उतनी कैपेसिटी है, वो केपेबल है, ठीक है, अभी उसके पास वो पावर है टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉलन है तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया तो वो जर्मिनेट होने लगेंगे, नो। सबका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड में अगर वो स्टिग्मा से मिल गई, स्टिग्मा में उनका केमिकल रिएक्शन हो गया तो वो ठीक है, वो ग्रो कर जाएंगी। लेकिन अगर उनका टाइम पीरियड क्रॉस हो गया तो वो अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर देंगी। तो दैट इज़ द थिंग कि द टाइम पीरियड टू विच पॉलन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हाँ चलो सबका 30 मिनट है, हर पॉलन की वाइबिलिटी 30 मिनट है, हर पॉलन की वाइबिलिटी सेवरल मंथ है, हर पॉलन की वाइबिलिटी 1 ईयर है, नो। सबका अलग अलग वाइबिलिटी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सीरियल्स की बात करूँ, जैसे वीट और राइस होगा, इनकी 30 मिनट वाइबिलिटी होगी। अगर इनके पॉलन को 30 मिनट में स्टिग्मा मिल गया या स्टिग्मा पे लैंड कर गई तो गुड एंड वेल कि हाँ चलो ये जर्मिनेट कर जाएंगे। लेकिन अगर आफ्टर दैट तो फिर इनके अंदर की वो वाइबिलिटी लूज़ हो जाएगी, मतलब कि वो अपनी जर्मिनेट की पावर ख़त्म कर देंगी। कुछ ऐसे जो सोलेनेसी फैमिली हो गई, रोजेनेसी फैमिली हो गई, ठीक है। रोजेनेसी ये फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 4800 स्पीसीज़ एंड 9 जेनरा करके कुछ होता है इसमें, ठीक है। पूरी फ्लावरिंग फैमिली आती है। फिर सोलोनेसी की फैमिली में पोटैटो, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, इनकी फैमिली आती है। इनमें 2000 समथिंग होते हैं स्पीसीज़। इनके जो पॉलन की वाइबिलिटी होती है वो सेवरल मंथ तक जाती है, कुछ महीनों तक रहती है, वो तुरंत अपनी वाइबिलिटी लूज़ नहीं करेंगी। अब पॉलन की वाइबिलिटी डिपेंड किस पे होती है, एक तो होती है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर होता है 22 या 23 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक चाहिए होता है, 22 to 23 to 30 डिग्री इतना टेम्परेचर हो तब तो पॉलन अच्छे से जर्मिनेट करेगी। दूसरा ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए। पॉलन बैंक क्या होता है, एकदम सीड बैंक की तरह होता है,
ठीक है। पॉलन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाता है, किसमें, लो टेम्परेचर। पॉलन को स्टोर करके रखा जाता है इन लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। तो इट इज़ रिटन स्टोर पॉलन एट लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब ये बहुत बड़े लैंड के लिए नहीं है, ये नॉर्मल नेचुरल लैंडिंग के लिए, नेचुरल चीज़ों के लिए नहीं है। ये जब कोई आप, अगर कोई आप इधर रिसर्च लैब में हो, ठीक है, कोई रिसर्च कर रहे हो या कोई क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम कर रहे हो, उसके लिए इन पॉलन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इफ़ यू नीड एनी पॉलन तो आप तुरंत उसके लिए तो प्रॉपर खेती करने तो जाओगे नहीं, तो इसलिए इनके रिसर्च लैब के लिए या कोई क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम हो गया, उनके लिए इन पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। सो आपको समझ में आए, एक बार मैं और रिपीट करती हूँ पूरा फिर से। पॉलन जो होता है वो हमेशा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, और इसे जो है फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में इन अ फॉर्म ऑफ सिरप्स एंड द टैबलेट्स। इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड ये इन्हेंस करती है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एज वेल एज हॉर्स रेस। एंड फिर पॉलन वाइबिलिटी होता है, ये टाइम पीरियड होता है किसका, पॉलन रिटेन द एबिलिटी ऑफ टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है। और ये सब में अलग अलग पॉलन की वाइबिलिटी सब में अलग होती है। अगर मैं सीरियल्स में ले लूँ तो 30 मिनट की होती है, बाकी सोलेनेसी फैमिली, रोजेनेसी फैमिली की ले लूँ तो ये सेवरल मंथ्स तक जाती है। पॉलन की वाइबिलिटी डिपेंड होती है टेम्परेचर पे 22 से 23 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी पे। फिर अगर मैं पॉलन बैंक की बात करूं तो ये सिमिलर टू सीड बैंक होते हैं, इसमें पॉलन को प्रिजर्व करके रखते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। एंड ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड रिसर्च लैब में के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो आई होप पॉलन एज अ फूड आपको समझ में आया एंड पॉलन एज अ एलर्जी भी आपको समझ में आया। सो आई होप अगर आपको अच्छे कोई डाउट है तो आप प्लीज़ लेट मी नो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है बायोवर्स काइजन माइंड्स अकेडमी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी देयर, एंड इफ़ यू वांट टू नोट्स जस्ट डू कमेंट, आई जस्ट सेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गाइनोशियम। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इसे जल्दी से फिनिश करते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने गाइनोशियम के बारे में, इसके एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में बता ही दिया था, बट फिर भी हम इसे देख लेते हैं एक बारी। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। गाइनोशियम इज अ कंसिस्ट ऑफ पिस्टल, ये पिस्टल है, ठीक है। और पिस्टल फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अगर मैं स्टिग्मा की बात करूँ तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसका, पॉलन ग्रेन का, ठीक है। इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहीं पर आगे पॉलन ग्रेन जो है लैंड करता है। देन स्टाइल क्या है, ये सिलेंडर टाइप का होता है और ये स्टिग्मा को ओवरी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। सिलेंडर होता है ये एंड कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है। और ओवरी जो होती है बेसिकली, इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए जानो, ये बेसल पार्ट होती है, सोलन पार्ट होती है, ठीक है। बेसल पार्ट एंड सोलन पार्ट, ओके। अगर सिंगल पिस्टल है, अगर ये सिंगल पिस्टल केवल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पिलरी हो जाएगा, और अगर ये मोर देन 1 है तो मल्टी कार्पिलरी या फिर पॉलीकार्पिलरी हो जाएगा। अगर पॉलीकार्पिलरी है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर पिस्टल अलग अलग प्रेजेंट है, बहुत सारे हैं, मोर देन 1 है, लेकिन अपना एक अलग अलग प्रेजेंट है, इनको हम, या पिस्टल फ्री है तो हम इसे एपोकार्पस बोलेंगे, ठीक है। एपोकार्पस में क्या होता है, मोर देन 1 पिस्टल प्रेजेंट होते हैं बट वो फ्री होते हैं, ठीक है। सिनकार्पस की केस में क्या होता है कि मोर देन 1 पिस्टल तो है लेकिन क्या है, फ्यूज्ड है, उनकी जो ओवरी है वो फ्यूज्ड है। तो एग्जाम्पल इसका पपाया होगा और इसका मिचेलिया हो जाएगा।
तो अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा जो कि गाइनोशियम है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कंसिस्ट ऑफ पिस्टल, ठीक है। फिर पिस्टल के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का। ये स्टाइल है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ये ओवरी है जो कि बेसल पार्ट या सोलन पार्ट है। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। देन अगर सिंगल पिस्टल है तो उसे मोनोकार्पिलरी बोलते हैं, और अगर मोर देन 1 है तो मल्टी या पॉलीकार्पिलरी बोलेंगे। इसमें भी 2 केस होता है, अगर पिस्टल अलग अलग प्रेजेंट है, फ्यूज नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस मिचेलिया, जो कि जिसका एग्जाम्पल है। और अगर इनकी मोर देन 1 तो है लेकिन इनकी ओवरी फ्यूज्ड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे, जो कि पपाया, ठीक है। सो ये था गाइनोशियम के बारे में। अच्छे कोई डाउट है तो आप प्लीज़ लेट मी नो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है बायोवर्स काइजन माइंड्स अकेडमी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी देयर, एंड इफ़ यू वांट टू नोट्स जस्ट डू कमेंट, आई जस्ट सेंड। थैंक यू, टेक केयर।